हम सब कर रहे हैं 11वां अध्याय भगवत गीता का। और हमने पिछली बार किया था 17वें श्लोक से श्लोक तक। तो आज हम शुरू करेंगे 18वें श्लोक से। और जैसा आप सबको पता है कि अभी जो चल रहा है इस अध्याय में वो है कि अर्जुन जो कृष्ण का रूप है उनको देख रहे हैं और फिर उनकी क्या क्या प्रक्रिया हो रही है, क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है, वो हमें बताया जा रहा है। तो पिछली बार आपको अगर ध्यान हो 17वें श्लोक में उन्होंने जो बोला था कि मुझे आपका ना शुरुआत दिखाई दे रही है, ना मध्य ना अंत। तो मुझे ना आपकी अनादि शुरू समझ में आ रहा है, ना मध्य ना अंत। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा होता है जब आपको वो अनुभव होता है तो ये समझ में आता है कि कोई सेंटर होता ही नहीं। हमें जब तक आकार है, आकार में एक सेंटर की जगह होती है। जब निराकार हो जाता है तो कोई सेंटर नहीं रहता, तो कुछ रहता ही नहीं, कुछ भी नहीं रहता। ना बिगनिंग होती है, ना एंड होता है, ना सेंटर होता है। क्योंकि सब कुछ और सब कुछ ही सेंटर हो जाता है, ऐसा भी बोल सकते कि कोई एक पॉइंट ऐसा स्पेसिफिक नहीं रहता। तो आगे 18वें श्लोक से हम पढ़ लेते हैं। पहले 18वें श्लोक में वो बोलते हैं, इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं, अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है, और आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं, तथा आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं, और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। ये बड़ी प्यारी चीज है, ऐसा मेरा मत है, जिसको हम समझेंगे क्या कह रहे हैं अर्जुन। फिर आगे वो कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अंत और मध्य से रहित तथा अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत हाथों वाला ततः चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूं। और हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं आपसे ही परिपूर्ण है, तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। और हे गोविंद, ये सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। और हे परमेश्वर, जो एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, दशा अश्विनी कुमार, मरुदगण और पितरों का समुदाय, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्धगण के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित हुए आप ही को देखते। तो ये हम कर रहे हैं 18 से लेके 22वें श्लोक तक। अगर हम देखें यहाँ पर अभी तक बहुत सुंदर रूप चल रहा था कृष्ण का, और अभी जो अर्जुन देख रहा है वो रौद्र रूप भी नजर आने लगा है कुछ कुछ। तो हम इन चीजों को समझते हैं। पहले तो एक सवाल एक ये आया था कि जो ये दिव्य दृष्टि जो अर्जुन को मिली है ना, हम सबको पता है दिव्य चक्षु दिया गया जिसकी वजह से वो कृष्ण को देख पा रहा है। तो क्या ये सिद्ध अवस्था से पहले भी मिल सकती है? क्या सिर्फ सिद्धों को ही मिलती है? किसको मिलती है ये दिव्य दृष्टि? एक सवाल आया था। तो बहुत अच्छा सवाल है। और बात ये है कि सिद्ध होना और दिव्य दृष्टि मिलना एक तरह से हम देखें तो एक ही चीज है। दिव्य दृष्टि मिलने से ही उसको हम बोल सकते हैं सिद्ध अवस्था, एक तरफ से समझें, क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको दिव्य दृष्टि पहले मिल जाएगी उसके बाद आप सिद्ध होंगे, या पहले आप सिद्ध होंगे तो दिव्य दृष्टि होगी। दोनों एक ही बात है अगर हम एक तरह से देखें, ठीक है ना। और एक होता है जो कुछ लोग सिद्ध अवस्था को समझते हैं या सिद्ध को मानते हैं, वो होता है जो सिद्धियां मिलती हैं। तो ये सिद्ध अवस्था जो दिव्य दृष्टि से मिली है और सिद्धियां, दोनों में बहुत फर्क है। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो साधना करते हैं सिद्धि के लिए, जो हम एक तंत्र मार्ग की बात करते हैं,
उसमें भी आपको क्यों साधना करने में इंटरेस्ट होता है? कि कोई सिद्धि मिल जाए। सिद्धि का क्या मतलब? सिद्धि का मतलब है कि आप जो प्रकृति के नियम है उनसे कुछ अलग कर सको, उनसे कुछ हटके कर सको, है कि नहीं? यही तो है सिद्धि। अगर आप सडनली यहाँ पर उड़ने लगो तो इसका मतलब है आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी को तोड़ दिया ना, अपने नियम तोड़ दिया। या हम सुनते हैं कि कोई पानी पे चल रहा है, सुनो ना कि ये तो योगी है, पानी पर चलते हैं, क्योंकि पानी पर वैसे नहीं चला जा सकता अगर हम प्रकृति के नियम के अनुसार देखें। या फिर कोई उड़ने लगा है या कुछ और जानने लगा है जो प्रकृति ने आपको नहीं दिया है। तो सिद्धि का मतलब होता है कि आपने प्रकृति के नियम के ऊपर, प्रकृति के नियम के पार चले गए, कुछ ऐसा कर सकते हो जो प्रकृति के नियम में अलाउड नहीं है। इसको भी और समझ लेते हैं। देखो, जब हम बोलते हैं प्रकृति के नियम, हर लोक के अलग नियम, इसका क्या मतलब है? ये जो लोक है, जिस पृथ्वी लोक पे हम लोग रहते हैं, यहाँ के कुछ नियम है। क्या आपने देखा है सपनों में कितने लोग उड़ते हैं? कभी अनुभव हुआ है सपने में उड़ने का? तो जो स्वप्न लोक है वहां पे नियम में उड़ना भी आता है, वहां पर उड़ना अलाउड है ना? यहाँ पर नहीं है। तो अगर कोई यहाँ उड़ने लगे तो लगेगा कि उसने सिद्धि पा ली। लेकिन होता क्या है असल में? ये होता है कि आपके लिए वो जो दूसरे नियम के, दूसरे लोक के नियम है, वो आपके लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं। आप उसके बीच में एक ये ब्रिज बना लेते हो, तब आप ये चीजें कर पाते। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ उन्होंने सोचा और प्रकट हो गया, या हाथ में आ गया, या कहीं पर पहुंच गए। ये क्या हो रहा है? ये कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर ये सब कुछ पॉसिबल है। ये सब चीजें जितने हायर लोक्स में जाओगे ये सब पॉसिबल है। आप एक एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारी लाइफ अभी चल रही है, हम अभी एक इसी मोमेंट में ही रह सकते हैं। आप अभी अपने मन से सोचकर नहीं, पर क्या आप अपने पास्ट में जा सकते हो? आप सोचो कि जब मैं 3 साल की थी मैं अभी वापस चली जाऊं, जा सकते हो? नहीं जा सकते। आप सोचो मैं और 10 साल आगे चली जाऊं, जा सकते हो? नहीं जा सकते। आप लोग को ध्यान हो, एक समय था जब हम लोग टीवी देखते थे या वीडियोस देखते थे, तो उसमें रिवर्स का पॉसिबिलिटी नहीं थी। ध्यान है आप लोगों को? ना हम रिवर्स कर सकते थे ना फॉरवर्ड कर सकते। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई, हम किसी भी टाइम किसी भी मूवी में कभी भी पीछे जा सकते हैं, रोक सकते हैं, आगे जा सकते हैं, इवन टीवी में भी कर सकते हैं ना। तो मतलब टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड हो गई नियम चेंज हो गया यहाँ पर। अगर सपोज किसी के पास कोई टेक्नोलॉजी डिस्कवर करता और उस समय में जब कोई और अपना रिवर्स रिवाइंड या फॉरवर्ड नहीं कर सकता, वो कर पाता, तो हमें कितनी हैरानी होती और हम कितने इंप्रेस होते कि अरे वाह, वो तो कभी भी आगे भी देख सकता है, पीछे भी देख सकता है। तो वही बात है। तो सिद्धि का भी क्या मतलब होता है, और सिद्धि लोग पाना भी क्यों चाहते हैं? क्योंकि सिद्धि में रस है। किस चीज का रस है? दूसरों को प्रभावित करने का रस। आज जब सबके पास रिवर्स और फॉरवर्ड का ऑप्शन है, तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस है? कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस कब होती? जब सिर्फ किसी एक के पास, है ना? यही बात है। अगर कोई उड़ सकता है, किसी और लोक में जाएंगे, वहां सब उड़ रहे हैं, वहां पे हर कोई उड़ सकता है, वहां पे हर कोई पानी पे चल सकता है, वहां पे आप अपना पीछे और आगे भी जा सकते। कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसी मूवमेंट में रहना है। अगर आपको लगे नहीं 10 साल पहले मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, मुझे तो ना वापस वहीं पे जाना है, तो आप रिवर्स कर सकते, वो पॉसिबिलिटी है। या आपको लगे नहीं अभी बड़ा बोर हो रहा है, कई बार होता है ना मूवी में हमें लगता है, गाने तो सब लोग फॉरवर्ड कर देते हैं, है ना? कई बार कुछ बहुत सीन्स हमें बहुत बोरिंग लगते हैं तो हम फॉरवर्ड कर देते हैं। आप अपनी लाइफ को भी फॉरवर्ड कर सकते वहां पे। आपको लगे ये बड़ा बोरिंग टाइम चल रहा है, चलो आगे चलो, मूव ऑन मूव ऑन, ये सब पॉसिबिलिटीज है। लेकिन वो किसके लिए? सबके लिए पॉसिबल है वहां पे हर कोई ये कर सकता है। तो जो सिद्धि का रस है वो किसमें होता है? सिर्फ दूसरों को प्रभावित करते हैं। अगर आपके पास कोई सिद्धि हो और दूसरे प्रभावित ना हो, तो उसका कुछ मजा नहीं है। और फिर अगर आपको दूसरों को से रस, और देखो इसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं है, हमें जानना ये है कि हमारा मन ऐसा ही है। दिस इज द वे आवर माइंड ऑपरेट्स। द माइंड वांट्स टू इम्प्रेस अदर, एंड इट इज ट्रू फॉर एवरीबडी। ऐसा नहीं है किसी एक का। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है हाँ मेरा माइंड ऐसा करता है, सभी का माइंड ऐसा। क्योंकि माइंड बना ही ऐसे कि दूसरे को इम्प्रेस करने में रस आता है। अब चाहे वो रस आए
आपको एक बहुत बड़ा घर बना के, एक बहुत बड़ी गाड़ी लेके, बहुत सारा पैसा कमा के, राष्ट्रपति बन के, प्रेसिडेंट बन के, कुछ भी करके, धन से, पद से, या आपको कुछ बताकर या बोलकर या सिद्धि पाकर। बात यह है कि जब तक रस आ रहा है तो वो असल में सिद्ध अवस्था नहीं है। जब तक दूसरों को दिखाने में, बताने में रस है, तब तक वो जो असली सिद्ध अवस्था है वो चीज नहीं। ठीक है, तो समझ में आया सिद्धि सिद्धि में क्या फर्क होता है। तो ये जो दिव्य दृष्टि मिली है, जो साधक है, उसके लिए क्या जरूरी होता है कि उसने जो जाना बस अपने लिए, किसी को भी ना पता पड़े। ये जो अर्जुन के साथ हुआ है, अर्जुन को ये नहीं होगा कि मैं जाके सबको बताऊं कि मैंने देखो ये देख लिया, नहीं, बस उसने देख लिया, इतना ही बहुत है। ये एक ऐसी चीज होती है जिससे आप खुद ही पूर्ण हो जाते, आप अंदर से फुलफिल्ड हो जाते, अब कोई जरूरत नहीं रहती। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि जब बुद्ध ने जाना, वो तो चुप ही हो गए थे, बात ही खत्म हो गई थी। वो तो देवताओं ने आके उनकी वो करी प्रार्थना कि आपने जो जाना है आप जाएं और बताएं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी खुद के लिए। बस वो होती है असली साधना, वो है असली सिद्धि। अब देखिए, अब हम श्लोक ये लेते हैं। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं, आप ही जानने योग्य हैं, और ऐसा मेरा मत है। देखो ये ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे जो बोला गया है कि ऐसा मेरा मत है, मतलब ऐसी मेरी ओपिनियन है, राइट। अब अर्जुन कृष्ण को देख रहा है चक्षु से, जान गया है पूरी तरह से, लेकिन वहां पे ये नहीं बोल रहा कि हाँ मैं जानता हूं। वो अभी भी क्या बोल रहा है, दिस इज माई ओपिनियन। और ये कैसे आता है, ये हमें एक और चीज समझनी है पहले तो, कि मनुष्य को विनम्र होना पड़ता है। अगर आपको कुछ भी जानना है, साधक बनना है, आपको ये दिव्य दृष्टि उपलब्ध हो, उसके लिए विनम्रता चाहिए। विनम्रता का क्या मतलब है, झुकने की कैपेसिटी, ये कहने की कैपेसिटी कि मैं नहीं जानता, ये कहने की कैपेसिटी कि सामने कोई है जो शायद मुझसे ज्यादा जानता है, जो शायद मुझसे बड़ा है या बड़ा है, वो चीज कि आप झुकने के लिए तैयार हो। वो बिना विनम्रता के भी नहीं होगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि कृष्ण ने जो अर्जुन को दिया, यहाँ पे विनम्रता भी है पात्रता के साथ। और दूसरी चीज क्या होती है, जब जान जाते हो तो अति विनम्र हो जाते, क्योंकि अब क्या है, ये जानने का क्या मतलब है कि जहां पर अहंकार पोषित हो गया, अहंकार समाप्त हो गया, जहां पर ईगो ही नहीं बची, मैं ही नहीं बचा। इसको जानने का मतलब ही ये है कि मैं समाप्त हूं। अहंकार क्या है, मैं ही तो है ना, जिसको मैं एक सेपरेट एंटिटी मानता हूं। अब जब वो ही समाप्त हो जाएगा तो नेचुरली वो जो एक विनम्रता आई, इसीलिए वो क्या कह रहा है कि विनम्रता से कि मेरा ऐसा मत है, आप ही हैं जो जानने योग्य हैं, आप ही हैं जो परम ये हैं, पर ब्रह्म अक्षर, आप ही जानने योग्य हैं। और हम इसको एक और ऐसे समझ सकते हैं कि असल में जो लोग नहीं जानते, या जिन लोगों की जो ओपिनियंस होती हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत स्ट्रांगली उससे कहते हैं कि ये ऐसा ही है। बस जब कोई बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता है कि ये ऐसा ही है, और हम लोग उस चीज को बहुत एक, जो हम बोलते हैं ना ओपिनियनेटेड है, वो अहंकार से आता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप लोगों ने चरवाका का नाम सुना है, चरवाका फिलॉसफी, एक वो भी बहुत बड़े दर्शन शास्त्री हुए हैं, और उनकी फिलॉसफी बिल्कुल अलग रही है। चरवक जो हैं वो कहते हैं कि बस यही संसार है, यही एक जन्म है, और जितना भोगना है भोगो, ठीक है ना। और वो बोलते हैं कि ये शरीर ही है, ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, शरीर ही असली अनुभव है, शरीर ही सब है, और भोगने के लिए तुम यहाँ पर आए। और ज्यादातर लोगों को ये जो फिलॉसफी है ये पूरी तरह से अपील करती है। क्यों? क्योंकि अनुभव तो वही है भोगने का, है ना। और वो ये भी कहते हैं कि अगर भोगने के लिए तुम्हें चोरी करनी पड़े, तुम्हें किसी से ऋण लेना पड़े, तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तो कोई बुराई नहीं है, करो। क्योंकि कहते क्या होगा, मर जाओगे, मर जाओगे, उसके बाद कौन तुम्हें, ना तुम्हें ऋण चुकाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तुम तो एंजॉय करो, भोगो। तो बहुत सारे लोग हैं जो फॉलो करते हैं, और बहुत सारे जो, जिनको हम बड़े बड़े लोग मानते हैं,
वो चरवाका की फिलॉसफी। अगर हम देखें, जो बोल रहे हैं कि आप लोन लेके भी एंजॉय करो, ये कहाँ है? जो हम देखते हैं ना, इतने बड़े फ्रॉड्स हो गए कि बैंक से लोन लिए जा रहे हैं, उसके बाद दुनिया जाए भाड़ पे, हम तो गए। उनको यही लगता है कि आगे उन्होंने किसी को जवाब नहीं देना, कुछ नहीं करना। ये ओपिनियनेटेड है। और यही चीज अगर हम महावीर के पास जाएंगे, अगर बुद्ध के पास जाएंगे, तो वो कभी इतना स्ट्रांगली कोई चीज नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि जो सत्य है उसमें सब कुछ है। हमें समझना क्या है, वो क्या बोलेंगे कि चरवक जो बोल रहा है उसमें भी कुछ सत्य है। और अगर हम देखें, सपोज डेमोक्रेसी हो, अगर डेमोक्रेटिक हिसाब से देखें, तो चरवक वाले और चरवक और महावीर अगर खड़े हो तो कौन जीतेगा? चरवक जीतेंगे, है ना, वही जीतने वाले हैं। तो सोचो, इसका मतलब डेमोक्रेसी की भी क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर मेजोरिटी जीतती है ना, जो मेजोरिटी बोल रही है। पर मेजोरिटी ही, क्योंकि मेजोरिटी शरीरवादी है, मेजोरिटी को आत्मा का कोई अनुभव नहीं है। चरवक बोलता है आत्मा आत्मा कुछ नहीं होता। तो ठीक है, अब आत्मा नहीं होता और ज्यादातर लोगों का यही अनुभव है। तो अगर प्रेसिडेंट बनाना हो, प्राइम मिनिस्टर बनाना हो, तो वही बनेंगे। महावीर नहीं बनेंगे, बुद्ध नहीं बनेंगे, क्योंकि वो विनम्र हैं और वो बोल रहे हैं। और वो कभी इस चीज को डिनाय भी नहीं करेंगे कि शरीर नहीं है, या शरीर का अनुभव नहीं है, या भोग नहीं है, क्योंकि वो है, वो भी है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। देखो, समझो, जो ओपिनियनेटेड है वो क्या कर रहा है, एक साइड ले रहा है। वो कह रहा है शरीर है, आत्मा तो है ही नहीं, कुछ आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। उसने सिर्फ एक साइड ली। लेकिन जो सब जानता है, उसको पता है कि सब कुछ पॉसिबिलिटी, एवरीथिंग इज अ पॉसिबिलिटी। एक बार क्या हुआ, एक ज़ेन मास्टर अपने शिष्य के साथ गए। उन्होंने देखा उनके और दो डिसाइपल्स थे, वो दोनों बहस कर रहे थे। उन्होंने बोला कि क्या बहस कर रहे हो तुम लोग? तो एक ने बोला कि गुरुजी देखिए, मैं बोल रहा हूं कि सामने वो जो झंडा है, वहां पे दूर एक झंडा नजर आ रहा है, वो बाएं से दाईं तरफ उड़ रहा है। लेकिन ये कहता है कि नहीं, वो दाएं से बाईं तरफ उड़ रहा है। आप बताइए। तो उसने बोला कि हाँ, ये बाईं से दाईं तरफ उड़ रहा है, तुम भी सही बोल रहे हो। उसने बोला नहीं, ये दाएं से बाएं से दाएं है। उसने बोला हाँ, तुम भी सही बोल रहे हो। तो फिर जो इनके साथ डिसाइपल था, उसने बोला लेकिन गुरुजी, वो तो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों तरफ उड़ रहा है। मैंने बोला हाँ, तुम भी सही बोल रहे हो। अब यहाँ पे तीनों चीजें सही है ना। बात देखा जाए तो तीनों सही है, कि झंडा ऐसे भी हवा से इधर की तरफ भी जा रहा है, इधर की तरफ भी जा रहा है, और दोनों तरफ भी जा रहा है। अगर हम पेंडुलम को बोले, कोई बोले कि सिर्फ ऐसे ही जा रहा है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी जा रहा है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी जा रहा है। समझ में आई बात? किसी ने एक मत ले लिया कि सिर्फ क्लॉकवाइज ही होता है, और किसी ने मत ले लिया कि एंटी क्लॉकवाइज ही होता है। वो कह रहे हैं दोनों तरफ। तो लेकिन जो बोल रहा है कि सिर्फ क्लॉकवाइज होता है, कुछ सत्य तो उसमें भी है, उसको भी हम झुठला नहीं सकते। समझ में आ रही है ये बात? तो कोई भी चीज जब हम लेते हैं, तो यहाँ पे जब अर्जुन कहता है कि ऐसा मेरा मत है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो बहुत विनम्र हो गया है। वो कह रहा है, हो सकता है किसी और को कुछ और समझ में आए, हो सकता है किसी और का अनुभव कुछ और हो, लेकिन जो मेरा मत है, जो मैं जानता हूं, वो ये है कि आप ही जानने योग्य, आपके अलावा और कुछ भी जानने योग्य नहीं। अब हम देखते हैं कि जब वो कहते हैं आप जानने योग्य हैं, आप ही जानने योग्य हैं, इसका क्या मतलब है? कि आप ही परम अक्षर ब्रह्म है। देखो, जानने योग्य क्या होता है? वॉट इज इंपॉर्टेंट टू नो, जो चीज हमारे लिए यूजफुल हो। अब हमारे एक बच्चा पैदा होता है, हम उसको क्या क्या सिखाते हैं? बेसिक चीजें सिखाना शुरू कर देते हैं। क्यों? उसके लिए जरूरी है। एक भाषा सिखानी जरूरी है, उसको लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी वो सरवाइव करेगा, है ना। उसको टॉयलेट ट्रेनिंग देनी होती है, उसको खाना क्या खाना है, उसको कहाँ जाना है, क्या उसके लिए सेफ है, क्या अनसेफ, सिखाते हैं ना हर चीज। उसके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत उपयोगी है। फिर हमें क्या जानना जरूरी है? अगर हम देखें साइंस में, कि खाना कैसे बनता है, खाना कैसे उगता है, घर कैसे बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, हमें मेडिकल साइंस के बारे में भी जानना होगा, ये शरीर कैसे काम करता है, इस शरीर में चीजें कैसे होती हैं ताकि बीमारी आए तो उनको हटाया जा सके। तो विज्ञान बहुत उपयोगी है। अब बात ये आती है कि ये सब चीजें तो उपयोगी हैं, लेकिन परमात्मा को जानने का क्या उपयोग?
कभी सोचा है? अभी आपको खाना बनाना आना तो बहुत जरूरी है कि आप खाना बना सको, आप घर बना सको। परमात्मा को जान के क्या करो? क्या जरूरत है? देखा जाए तो कोई जरूरत नहीं है। और हम कौन सा जानते हैं? अभी बिना जाने भी तो हमारी जिंदगी सही चल ही रही है ना, सब कुछ चल रहा है। बहुत सारे लोगों की सही चल रही है जिंदगी, है कि नहीं है? अच्छा, आप देखो कि जो स्टूडेंट्स भी, ज्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? साइंस होता है कि फिलोसफी होता है? साइंस। देखो, सबने साइंस बोला, एक ने भी फिलोसफी नहीं बोला। बात है कि नहीं? और पेरेंट्स भी, अगर अपने बच्चे को कोई बोलता है वो साइंस लेने जा रहा है कि बेटा तू साइंस मत ले, फिलोसफी ले ले कोई नहीं बोलेगा, है ना? कोई भी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि साइंस यूजफुल है। बोलेंगे अरे फिलोसफी लेके क्या करोगे? उससे ना तो तुम्हें नौकरी कुछ मिलेगी, ना तुम कुछ कर पाओगे, है ना? आपको पता है ना, ओशो ने फिलोसफी सब्जेक्ट लिया था, वो फिलोसफी के प्रोफेसर थे। तो कोई भी नहीं चाहता। और मुझे तो ध्यान है, जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने फिलोसफी ली थी। टोटल पूरे डिपार्टमेंट में 7 ही लोगों ने फिलोसफी लिया था। ओनली 7 पीपल इन द फिलोसफी। और उनको हर कोई ऐसे देखता था कि ये तो बड़े बेकार लोग, मतलब इनको कुछ नहीं मिला होगा, इसलिए उन्होंने फिलोसफी लिया। मतलब पीपल लुक डाउन, है ना? तो देखो, बात फिर से चरवाक वाली आ गई, उपयोगिता, है ना? भोग के लिए। उपयोगिता कहाँ है? भोग के लिए। परमात्मा को जानने से क्या होगा? ना खाना खाने को मिलेगा, ना गाड़ी मिलेगी, ना घर मिलेगा, ना नौकरी मिलेगी। परमात्मा को जान के क्या होगा? और फिलॉसफी जान के क्या होगा? तो जब अर्जुन कहता है कि आप ही जानने योग्य हो, इसका क्या मतलब है? क्यों जानना है परमात्मा? सोच के देखो, कोई आंसर है? क्या हो जाएगा परमात्मा को जानने से? होता तो कुछ नहीं है। परमात्मा आ भी जाए तो क्या होगा? और वैसे अगर सोचो तो परमात्मा को भी लोग क्यों जानना चाहते हैं, क्यों पाना चाहते हैं? उनको लगता है उनका और जो जिंदगी चल रही है ना वो और बेटर हो जाएगी। ये बात है कि नहीं है? भगवान की पूजा क्यों करते हैं? शांति मिलेगी। किसी को शांति भी कैसे मिलेगी? सबका अलग अलग डेफिनेशन है ना शांति का। किसी को शादी करके शांति मिलेगी, किसी को डिवोर्स होगा कि भगवान मेरा डिवोर्स करा दो तो शांति मिले, है ना? किसी को नौकरी चाहिए शांति के लिए, किसी को नौकरी छोड़नी है शांति के लिए, है कि नहीं? सबके अलग अलग रीजन है, और भगवान ये करा दे। तो देखो यहाँ पे अब अर्जुन ने क्या पाया? क्या पाया? क्यों वो बोल रहा है कि सिर्फ आप ही जानने योग्य हो? मतलब वो सारे विज्ञान को, सारी जो चीजें हमने अभी तक जानी है, हर चीज हटा रहा है। वो कह रहा है कुछ भी जानने योग्य नहीं है, मैंने अब क्या जाना, सिर्फ आप ही जानने योग्य हो। बहुत बड़ी बात है। और उसका रीजन ये है, ये उपयोगिता की बात नहीं है, ये सर्वाइवल की बात नहीं, ये है कि उस परमात्मा को जानकर सब कुछ जाना जाता है। एक वो ही ऐसी चीज है, चीज कहना भी गलत होगा, एक वो ही ऐसे हैं जिनको जानकर सब कुछ जान लिया जाता है, और उसके बाद और कुछ जानने को रहता ही नहीं। और उसी में परम आनंद है, वही परम उपलब्धि। बाकी सब चीजें, उपयोगिता कितनी भी हो जाए, तुम कितनी भी साइंस पढ़ लो, तुम कितने भी भोग बढ़ा लो, इट इज नेवर एंडिंग। इट्स अ नेवर एंडिंग रेस, इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल। एवरीथिंग इज टेम्पररी, सब कुछ टेम्पररी है। आप कितने बड़े डॉक्टर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, और बड़े होते चले जाओ, और आपको हर तरह की साइंस, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में देखो आज हम कितने आगे आ चुके हैं ऑलरेडी। अगर हम ही अपनी लाइफ देखें, हम जब छोटे थे और अब हैं, कितना डिफरेंस हो चुका। पर यहाँ पे क्या समाप्त हो गई बात? क्या लोग खुश हैं? क्या शांति है? क्या सेटिस्फाइड हैं? बल्कि प्रॉब्लम्स और बढ़ गई हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। ये ऐसे कितना अच्छा माना जाता है शरीर के लिए, अब तो कोई कुछ और कहता है कि नहीं ये नहीं, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो अच्छा होता है। वो भी कितने हाँ, बदलते रहते हैं। बहुत सारे हमारे चीजें बदलती जा रही हैं। तो टेक्नोलॉजी हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि, तो इसका क्या मतलब है कि क्या जानने योग्य है? सिर्फ उस परमात्मा को जानकर ही परम उपलब्धि और परम आनंद प्राप्त हो सकता, और कहीं पर भी नहीं। इसीलिए वो ये बोल, जिसको पाने के बाद कुछ भी ना बचे, जिसके साथ सब कामनाएं शांत हो जाए, जहां पहुंचने के बाद कहीं जाना ना बचे, अल्टीमेट परम,
वही है परम बिंदु, वही है परमात्मा। यहाँ पर जिज्ञासा शून्य हो जाती है, तनाव विलीन हो जाता है। बोलते ना, एक साधे सब सधे, एक को ही साध कर सब कुछ साध लिया जाता है, इसलिए जरूरी है। पर कितने लोग हैं जो परमात्मा को जानना चाहते हैं? आप अपने ही आसपास देख लो। आप अगर लोगों को जाके ऑप्शन दो, एक सर्वे करो सब लोग जाके कि हम सब 100 लोगों से बात करेंगे, उसमें एक लिस्ट बनाओ, घर चाहिए, फॉरेन ट्रैवल चाहिए, जॉब चाहिए बहुत अच्छा, बहुत सारी चीजें बनाओ, उसमें एक परमात्मा भी डाल दो, देखना कितने लोग परमात्मा पे टिक करेंगे, है ना। और अब शुरू होता है आगे परमात्मा का भयंकर रूप। आपने देखा अभी जो हमने श्लोक पढ़े थे पहले, ये हम 18 से 22 इकट्ठे श्लोक ले रहे हैं। एक रूप था सुंदर, मोहक, मनोहर, जो मन को भाए और लुभाए। और अब जो शुरू हो रहा है दूसरा रूप, जो जीवन को तपा रहा है, भयंकर रूप, अग्नि मुखों वाला, मृत्यु जैसा विकराल, जो विनाश करे। अर्जुन कहता है, मैं देख रहा हूं आपके अनंत मुख हैं, प्रज्वलित अग्नि रूप, और आपके हर मुख से आग जल रही है। पहले उसने क्या देखा था? उनका प्रकाश, उनका तेजस्व, उनकी आभा। और अब देख रहा है आग, वो भयंकर आग। देखो, वो आग की ही आभा होती है, प्रकाश होता है। और अब वो जो आग जो जलाने वाली, मुख से अग्नि की लपटें निकल रही हैं, और इस तेज में मैं इस जगत को तपायमान होता हुआ देख रहा हूं। लोग जल रहे हैं, लोग तप रहे हैं, लोग भस्मीभूत हो रहे हैं। ऐसा अग्नि रूप अर्जुन के सामने प्रकट हो रहा। अभी सब कुछ बहुत प्रेम पूर्वक था, अभी सब कुछ बहुत भयंकर रूप नजर आ रहा। और ये हम बहुत बार गीता में पहले भी कर चुके हैं कि जो जीवन है, जो अस्तित्व है, वो द्वंद्व, दोनों ही चीजें हैं उसमें। पोलैरिटी, लॉ ऑफ पोलैरिटी हमने किया था ना, उसमें दोनों है। अगर अच्छा है, सुंदर है, तो कुरूप भी है, दिन है तो रात भी है, दोनों रूप है। तो भयंकर रूप भी है। अगर जीवन है तो मृत्यु भी है, द्वंद्व इकट्ठे हैं। तो हम अगर चाहें कि हमें सिर्फ सुंदर रूप परमात्मा का नजर आए, तो फिर हम परमात्मा को पूरी तरह से नहीं देख रहे हैं, पूरी तरह से नहीं जान। हम चाहते हैं कि सिर्फ प्रीतिकर जो है हमारी जिंदगी में वही हो, अप्रीतिकर ना हो। हम परमात्मा को भी देखो, हम मूर्ति भी बनाते हैं परमात्मा की, तो बहुत सुंदर बनाते हैं, होता है कि नहीं? मंदिर में कि एकदम सुंदर, जिस सौम्य, जिसको देख के आपको बहुत प्रेम आए। लेकिन आप देखो हमारे भारत में ऐसे ऐसे रौद्र रूप भी बनाए गए हैं परमात्मा के। इवन जैसे हम काली का जो देखते हैं कि पूरा उसकी जीभ बाहर निकली है और सारे स्केलेटन्स हैं उसके, इसमें मुंडियां हैं गले में, और फिर हमारे यहाँ वो है जो गर्दन कटी हुई है और खून बाहर निकल रहा है। तो ये कौन है? ये हमारे ऐसे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने परमात्मा का दूसरा रूप भी देखा है, जाना है, और वो भी है। कुछ लोग बहुत घबरा जाते हैं, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं इन चीजों को, तो क्योंकि वो अप्रीतिकर रूप भी है ना। और अगर हम चाहें कि परमात्मा का सिर्फ सुंदर रूप हो, तो हम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल है। हम इम्पॉसिबल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखो, ये कुछ ऐसा है, हम बोले कि हमें पर्वत का शिखर तो चाहिए, लेकिन हमें खाई नहीं चाहिए, हमें वादी नहीं चाहिए। पॉसिबल हो सकता है पर्वत का शिखर रूप बिना वादी के? वादी है तो शिखर है। अगर वादी ही नहीं होगी तो शिखर कैसे हो सकता है? शिखर वहीं पे समाप्त हो जाएगा। आप वादी को समाप्त करोगे तो शिखर समाप्त। जैसे हम हमेशा एक बोलते हैं कि राम रावण के बिना हो ही नहीं सकता। रामायण में अगर रावण निकाल दे तो राम की कोई, सब समाप्त, खत्म है। और ऐसा भी बोला गया है, कुछ कुछ समय होते हैं, ऐसा होता है कि बोलते हैं कि जैसे बहुत ही बुरे लोग जब रहे हैं, जैसे जब रावण रहा, रावण तभी हो सकता है जब राम, कोई असुर तभी हो सकता है जब देवता हो। जब हम देखते हैं, कई बार हम देखते हैं ना कुछ ऐसे लोग, जैसे आजकल भी बहुत सारे लोगों को बोला जाता है कि ये बड़े असुर हैं, ये बहुत विनाश कर रहे हैं, बहुत दुनिया का बर्बाद कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ दुनिया में अच्छा भी है।
जहां पर भी अच्छा होगा बुराई होगी ही होगी, क्योंकि वो दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों सिक्के के दो पहलू। अगर हम सिर्फ, जब हमारी बुद्धि कम होती है तब हम असंभव की मांग करते हैं, तब हम बोलते हैं कि हमें सिर्फ अच्छा अच्छा चाहिए, हमें सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। और अगर जो इंसान इसी समय तैयार हो जाए कि मुझे दुख मंजूर है, मुझे कुरूपता मंजूर है, मुझे फेलियर मंजूर है, मुझे पीड़ा मंजूर है, इसी समय बात समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है आपको इंतजार करना पड़ेगा, कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहीं पर एवरीथिंग इज ओवर, इसी मोमेंट हो सकता है। लेकिन हमारी कंडीशनिंग भी ऐसी हुई हुई है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग, कि बस सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए। हम परमात्मा के पास क्या बोलते हैं जाके, ये बोलते हैं ना, सब कुछ हमारा अच्छा हो, खराब ना हो। द्वंद जो है वो जीवन का स्वरूप है, और हर चीज में दो है। देखो एक और बड़ी प्यारी बात है कि हमारे, जब भी हम किसी से प्रेम भी करते हैं ना, तो आप देखो घृणा भी सबसे ज्यादा वहीं पर होगी। प्रेम और घृणा भी दोनों साथ साथ चलते हैं, इससे घबराना मत। कभी कभी क्या होता है, हम जिससे बहुत प्रेम कभी करते थे और हम देखते हैं कि हमारे मन में उसके प्रति कुछ घृणा के ख्याल आ रहे हैं, या हमें उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्रेम बहुत ज्यादा था। जहां प्रेम होगा वहां घृणा होनी है, तो घृणा से भी घबराओ मत, क्योंकि घृणा भी प्रेम का ही दूसरा, मतलब जैसे हमने बोला ना कि शिखर है और वादी है, बिल्कुल ऐसे ही है, प्रेम है और घृणा है, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, उसको भी समझना होगा। करेंगे, इस पे बात करेंगे अभी। तो और अगर घृणा ना हो बिल्कुल भी, तो ये समझ लेना कि प्रेम भी समाप्त हो गया। अब यहाँ पर कौन से वाले प्रेम की बात हो रही है? एक है जो न्यूट्रल, जो हम प्रेम, असली प्रेम बोलते हैं, वहां तो सब कुछ समाप्त है। यहाँ पे इमोशंस की बात है ना, अगर इमोशंस में है तो दोनों चीज आएंगी, ठीक है, क्योंकि सब दोनों साथ साथ जुड़े हुए, जैसे हम बोलते हैं ना जन्म और मृत्यु जुड़े हुए। और अर्जुन वहां पर क्या देखते हैं, अर्जुन ये भी देखते हैं कि जन्म हो रहे हैं, और वहीं साथ साथ उन्हें कृष्ण में नजर आ रहे हैं कि लोग मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं, मरते भी जा रहे हैं। अगर कोई देख पाए, और कुछ लोग ऐसा देख पाते हैं, वही जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों की बात होती है, अगर आप वहां तक जाकर देख सको कि आप देख पा रहे हो, एक मृत्यु हुई किसी की, आपने देखा अभी वो है, मृत्यु हुई, और उसी समय वो किसी गर्भ और गर्भ में घुस गई। मतलब इतना फास्ट ये साइकिल चल रहा है, उसी का भी चल रहा है। और एक तरफ इतने लोग मरे जा रहे हैं और एक तरफ इतने लोग जिंदा हैं, पैदा हो रहे हैं। ये तो अगर हम हॉस्पिटल में भी जाएं तो भी हम देख सकते हैं ना, वहां पे आप एक वार्ड में जाओगे तो देखोगे कि वहां पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, और एक वार्ड में जाओगे कि वहां पे सब जिनकी मृत्यु हो गई है। हम देख सकते हैं इस चीज को। तो सब कुछ साथ साथ, तो क्या है, सब साथ साथ चलेगा। ये जो लोक है ये द्वंद में ही है, ये द्वंद हमें एक्सेप्ट करना हो, ये चीज है। जहां हम इस द्वंद को एक्सेप्ट कर लेंगे, वहां पर हमारे लिए ही बहुत आसान हो जाएगा। फिर एक और चीज, हम सबने जो सुना है ना कि बहुत सारे ऐसे कुछ रिलीजन्स हुए हैं जिन्होंने बोला है कि परमात्मा से डरो। सुना है कि नहीं? और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान से डरना है। आपको पता है वो क्यों ऐसा होता है? देखो अर्जुन जो ये भयंकर रूप देख रहा है परमात्मा का, ऐसा हुआ है कि कुछ और लोगों ने भी, जिन्होंने जाना, लेकिन उन्होंने क्या देखा, उन्होंने परमात्मा का भयंकर रूप ही देखा। कुछ लोग हैं जो परमात्मा का प्रीतिकर रूप ही देख पाते हैं, कुछ लोग हैं जो भयंकर रूप देखते हैं, और अर्जुन है जो दोनों रूप एक साथ देख रहा है। तो जिन्होंने परमात्मा का भयंकर रूप देखा और उन्होंने जब आके खबर दी बाकी लोगों को, तो उन्होंने क्या बोला कि परमात्मा से डर के रहना चाहिए, इतने बड़े बड़े नर्क हैं, इतना सब है वहां पर जल रहे। आपने सुना कि नहीं, हमारे शास्त्रों में है ना, वो बोलते हैं कि तुम नर्क में जाओगे, तुम्हें बड़े बड़े कढ़ाओं में तेल में जलाया जा रहा है, अग्नि में तुमको जलाया जा रहा है। अर्जुन यही तो देख रहा है, जो वो बोल रहा है कि कृष्ण के
मुंह से इतने सारी अग्नि निकल रही है और लोग उसमें जल रहे हैं, क्या देख रहा है? यही चीज तो देख रहा है। मतलब दोनों रूप हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने सिर्फ भयंकर रूप देखा, और इसीलिए उन्होंने क्या बताया कि परमात्मा से डरो। फिर जीसस को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया? अब देखो, इवन जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें भी ये बात बोली गई है कि परमात्मा से डर के रहना चाहिए। और जब जीसस आए, जीसस ने क्या बोला? दैट गॉड इज लव, यू नीड टू लव गॉड, यू डोंट नीड टू बी स्कैर्ड ऑफ गॉड। तो वो चीज एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट चीज बोल रहे हैं। वो कह रहे परमात्मा से डरना नहीं है, प्रेम करना है। तो विरोधाभास हो गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया यहाँ। मतलब सिर्फ निगेटिव रूप कैसे देख? हाँ, देख सकते हैं। हिमानी यहाँ पर पूछ रही है कि सिर्फ नेगेटिव रूप परमात्मा का कैसे देख सकते हैं? हाँ, ऐसा होता है। देखो, कभी कभी साधना में, देखो किन लोगों ने बताया और बनाया, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो रिलीजन का पूरा है। बहुत सारे लोग साधना में ऐसा होता है कि वो कुछ ऐसे लोक में उनको कुछ ऐसे अनुभव हो जाते हैं जहां पर वो जो नेगेटिव है, ऐसे जैसे मैंने बताया कि ऐसे लोग हैं जहां पे फॉरवर्ड है, तो ऐसे भी लोग हैं और ऐसी भी जगहें हैं जहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, जहां पर ये सब कुछ है। और क्या ऐसा देखा जा सकता है? हाँ। इनफैक्ट मुझे याद आता है, आप लोगों ने ईश्वरपुरी जी का नाम सुना होगा। ईश्वरपुरी जी जो एक गुरु हैं बहुत बड़े संत मत के, उन्होंने बताया था कि जब वो छोटे थे तो वो इधर ही जहाँ पे गुरुओं के साथ ही रहते थे आश्रम में, और वहां पर एक लेडी थी जो इनके गुरु थे। उनसे वो लेडी भी वो ले रही थी, दीक्षा लिया हुआ था और साधना करती थी। तो कुछ ऐसा हुआ कि वो किसी मौन साधना में गई, और जब वापस आई तो उसका इतना बुरा हाल था, इतनी डरी हुई थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। और तब उसने अपने गुरु को बताया कि मैंने इतना भयंकर रूप देखा है, इतना विकराल रूप देखे हैं, ऐसे लोग देखे जलते हुए, परेशान होते हुए, सिर्फ दुख ही दुख, और ऐसा दुख जो कि मैंने पृथ्वी पर भी कभी नहीं देखा है। और वो बहुत डर गई थी। तो उनको बताया गया कि हाँ, वो उन्होंने कुछ साधना उस समय गुरु के बिना जाने कोई साधना कर ली थी। तो उनको बल्कि गुरु से डांट भी पड़ी कि तुमको ये साधना नहीं करनी थी, ऐसे वहां पर रहते हुए भी बताकर ही ऐसे करना चाहिए था, और आगे से ऐसा तुम्हें नहीं करना है। तो वो किया गया, लेकिन उन्होंने देखा था वो सब जो परेशानी। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एक दो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर भी, कि कुछ आपने साधना की। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, हमें बहुत सुंदर लगा साधना करके, बड़ी अच्छी फीलिंग हुई, हमने ये देखा, लाइट्स देखी या पीस आया। ये तो खैर उस पे है। कुछ लोग बहुत ज्यादा डीप उसमें चले जाते हैं, जिनको इस तरह के अनुभव हो जाते हैं, तो वो घबरा जाते हैं। दोनों तरह से हो सकता है, साधना में गलती नहीं होती। देखो, एक होता है कि आपके अंदर अगर अभी नेगेटिविटी बाकी है, तो ऐसा हो सकता है कि वो चीज आप उस तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। दूसरी चीज, इसीलिए बार बार क्यों बोला जाता है कि आपकी लीनिएज, आपका गुरु, उसके बिना आपको कहीं नहीं जाना है। अब देखो, सपोज एक छोटा बच्चा है, आप कभी उसको घर छोड़ जाने देते हो अकेले कहीं पे? आपको नहीं पता कि छोटा बच्चा है, वो कहीं पता नहीं कहाँ चला जाए, गलत जगह भी जा सकता है। अगर हम पृथ्वी पर भी देखें, हम अपने, हमें भी पता है ना, कुछ एरियाज हैं जहां पर आपको नहीं जाना चाहिए, हम लोग अवॉइड करते हैं जाना। रात वगैरह में नहीं जाएंगे वहां पर। हमें पता है कि यहाँ पर चोरी होती है या इस तरह के लोग रहते हैं, बहुत एरियाज हैं जो अवॉइड किए जाते हैं। तो ऐसे एरियाज हर जगह रहते हैं, सृष्टि में हर जगह में। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना? इसीलिए बार बार बोलते हैं कि जो भी हमारी लीनियज, जैसे हम कुछ भी करते हैं, जैसे क्रिया योग में भी जो साधना करते हैं, हम पहले क्या करते हैं? हम सारे गुरुओं का नाम लेते हैं, गुरुओं को नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और हमेशा ये बोलते हैं कि आप साथ में रहना। तो जब भी गुरु का साथ होता है तो सही होता है। और ऐसा भी बहुत लोगों का अनुभव है कि सपोज कुछ नेगेटिव में हो गया ऐसा, तो वहां जाके उन्होंने गुरु को याद किया, तो तब भी फिर वहां से जल्दी बाहर उससे निकल सके। लेकिन ऐसे हैं, ये सब तरह का रहता है। तो कुछ ऐसे लोगों को वापस हम आते हैं कि कुछ रिलीजन्स में जो बोला गया है कि परमात्मा से डर के रहो, उसका भी यही कारण है कि कुछ लोगों ने परमात्मा के उस रूप को देख लिया जो बहुत ही भयंकर, तो उन्होंने बोला उससे डर के रहना चाहिए। लेकिन बात यह है, समझना हमें क्या है कि दोनों ही रूप हैं परमात्मा के, दोनों रूप, प्रेम भी है और दूसरी तरफ विकराल रूप भी है।
दोनों रूप है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डरो, बात आ जाती है हमें प्रेम से ही करना है, प्रेम बहुत अच्छा। और घूम के क्या आएगा कि आपको न्यूट्रल हो जाना है। असल में जब हम जान पाते हैं, हम जो असली में जानते हैं, जब हम दोनों को देख लेते हैं, तो हम आनंद की स्थिति में आ जाते हैं। आनंद का मतलब कुछ जॉय नहीं होता, आनंद का मतलब सुख नहीं होता, आनंद का मतलब हैप्पीनेस नहीं होता। आनंद का मतलब होता है न्यूट्रल, एकदम हर तरह से। कि जहां पर, और ये जानते हुए कि जो निराकार है वो न्यूट्रल रहता है, और जो फॉर्म है उसमें हमेशा दोनों रहेंगे, द्वंद्व हमेशा रहेगा। जॉर्ज गुरजेफ थे ना, गुरजेफ की जो रशियन सेंट थे, ओशो बहुत बार उनकी बात करते हैं तो बताते हैं, उनको रास्कल सेंट भी बोला जाता था। रास्कल सेंट मतलब शैतान साधु। अभी सोच के देखो तो शैतान साधु का क्या मतलब हुआ, है ना। तो कहते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी तपस्या की थी, साधना की थी, कि जैसे वो ऐसे बैठे हैं, ऐसा होगा सपोज इस तरफ कुछ लोग बैठे हुए हैं जब उनका वो चल रहा है, और इस तरफ लोग बैठे, इस तरफ जो लोग बैठे हैं उनको लगेगा कितना सुंदर रूप है, मनमोहक, और उनको साधु रूप नजर आएगा। और इस तरफ के चेहरे में शैतान रूप नजर आएगा। वो एक ही जगह बैठे हुए दोनों रूप दिखा सकते थे, कि एक साइड में सुंदर और एक साइड में शैतान। और यही बताने के लिए कि दोनों ही रूप है, दोनों है। तो यहाँ पर कुछ भी जो प्रकृति है, जब हम फॉर्म में आ जाते हैं, डुअलिटी में आते हैं, द्वैत में आते हैं, तो सब कुछ होता है, तो सब कुछ। तो अगर जो भयंकर है, और अगर आप देख सको भयंकर में भी, विकराल में भी, परेशानी में भी अगर परमात्मा दिख जाए, बस फिर कोई प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तो यही है ना कि हमें है कि ये हो और ये ना हो। अगर जो हम बोल रहे हैं ना हो, वहां पर भी अगर परमात्मा नजर आने लगे, तो बस फिर क्या, फिर तो बात ही खत्म। कहते हैं कृष्ण में परमात्मा के दोनों रूप एक साथ प्रकट हुए हैं, और इसलिए पूरे कृष्ण को स्वीकार करना आसान काम नहीं। पूरे कृष्ण को स्वीकार करना, वैसे भी आप देखो कृष्ण में भी जो कृष्ण भक्त भी हैं, वो कृष्ण के अलग अलग रूप को लेते हैं। कोई कृष्ण के बचपन में कान्हा एकदम, जो नंदलाल बोलते हैं कि हम तो छोटे कृष्ण को, ज्यादातर आप देखो जो बेबी रूप है वो वाला सबसे ज्यादा, लड्डू गोपाल सबसे ज्यादा पॉपुलर है कृष्ण का, है ना। जो उनका यंग रूप है, जब वो लड़कियों को, गोपियों को छेड़ते थे और रासलीला करते थे, उसमें तो कोई हाथ नहीं घुसाना चाहता, है ना, लोग घबराते हैं उस वाले रूप से। फिर हम लोग क्या लेते हैं क्रिया योग में, उनका योगेश्वर का रूप, कि वो योगी है। तो जो कृष्ण के रूप हैं वो भी अलग अलग, और तभी हम कृष्ण को पूर्ण अवतार भी बोलते हैं। राम को नहीं पूर्ण अवतार बोला जाता, क्योंकि राम ने एक ही रूप दिखाया। उन्होंने जो दिखाया वो तो एक प्रॉपर, क्या बोलते हैं राम को, एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, मर्यादा, मर्यादा में रहने वाले, इसीलिए राम ज्यादा पॉपुलर है। राम को फॉलो करना बहुत आसान है, कि एक ही चीज कर रहे हैं, मर्यादा में। नहीं, राम को फॉलो करना डिफिकल्ट है। अच्छा, ऐसे फॉलो करना, वैसे फॉलो करना उनको फॉलो करना, उनके नक्शे कदम पे चलना तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट। नहीं, लेकिन लोगों के लिए, राम के लिए श्रद्धा जल्दी आती है, क्योंकि वो मर्यादा में रहते हैं, वो हमारी बुद्धि समझ सकती। लेकिन जो मर्यादा में नहीं रहता, उसको फॉलो करना ज्यादा मुश्किल होता है ना, पता नहीं कब बदल जाए, कब उल्टा हो जाए। यहाँ पर ओशो ने एक बात बताई है, जो मैंने भी पहली बार यहाँ पढ़ी, शायद आप में से कोई जानता हो। आप सबको पता है ना कि जैसे हम जब भी कोई पूजा करते हैं, कोई भी पूजा प्रार्थना, तो सबसे पहले हम गणेश जी की वंदना करते हैं, है ना। तो वो ये बताते हैं कि उसका कारण ये है कि जो गणेश जी हैं, उनका एक और नाम है विघ्न, विघ्नहर्ता भी बोलते हैं ना। और इन्होंने क्या बताया, विध्वंसकारी। वो पहले बहुत विघ्नेश्वर, विघ्नेश्वर भी उनका नाम। वो कहते हैं असल में गणेश जी पहले बहुत उछल कूद करते थे, बहुत विध्वंस करते थे, जहां भी जाते थे। तो उनको खाने का बहुत शौक है, और बहुत उद्दंड करते थे। तो कहते हैं कि फिर देवताओं ने बोला कि सबसे पहले जो है, क्योंकि देखो ये हम इस चीज को समझ पाएंगे, जैसे हमारे भी हमें किसी को इनवाइट करना होता है, सबको पता है ना, शादियों में ये होता है कि अरे वो फूफा या मौसा या वो बुआ ज्यादा परेशानी करेगी, तो उनका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखा जाता है।
सबसे पहले होता है उनकी पूजा करो, उनको आप भगत कर लो, उनके लिए स्पेशल वो करो ताकि ये ठीक रहे। करते हैं कि नहीं सब लोग? थोड़ा उन लोगों का ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो वो कहते हैं इसीलिए देवताओं ने ये निकाला कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा करो, कि सबसे पहले गणेश को नमस्कार करो, वो करो ताकि ये शोर ना मचाए। तो भगवान का, परमात्मा का एक ये भी रूप है जो बदमाशी वाला रूप, जो परेशान करने वाला रूप। वो कहते हैं इसीलिए उनको सबसे पहले किया जाता है। वो कहते हैं वो इतने उपद्रवी थे कि जहां भी कोई शुभ कार्य हो रहा हो वहां विघ्न खड़ा कर देते थे। तो चूंकि वो उपद्रव ना करें इसलिए उनकी स्तुति करके समझा बुझा लेते हैं कि हे महाराज तुम कोई गड़बड़ मत करना, श्री गणेशाय नमः। इसलिए हम उनसे सबसे पहले स्मरण करते हैं। वो कहते हैं जिससे भय होता है उसको सबसे पहले स्मरण कर लिया जाता है। तो यही एक कारण। फिर अर्जुन कहता है आपके रूप से सारा लोक व्यथित हो रहा है। व्यथित मतलब दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। बीमारी है, दुख है, मौत है, यह दुख है। हर आदमी कप रहा है, दुखी हो रहा है, घबरा रहा है, मिट न जाऊं। और वो विकराल अग्निमुख रूप देख रहा है कि सब लोग मृत्यु में जा रहे हैं। देखो, जो एक बहुत बड़ा डर होता है वो होता है मृत्यु का। और सबसे बड़ा डर है ना, सबसे सारे डर मृत्यु के डर से ही आते हैं। और एक चीज ये भी है जो हमें बताया गया है कि हमारी सांसें लिखी हुई हैं, हम यहाँ पे एक समय के लिए ही आए हैं और मृत्यु तो होनी ही होनी है। इनफैक्ट कहते हैं कि गुरजीएफ ने ही एक बार रेकमेंड किया था कि ये जो साइंटिस्ट इतने सारे यंत्र और सब चीजें निकालते रहते हैं, इतनी डिस्कवरीज करते रहते हैं, एक ऐसा यंत्र लगा निकाल देना चाहिए जो हर इंसान के ऊपर से घड़ी बांधते हैं ना, एक ऐसी घड़ी बनाई जाए जिसमें आपका टाइम आता रहे कि आपके कितना टाइम बचा मरने का, है ना। उन्होंने बोला कि अगर ऐसा हो सके तो हर आदमी धार्मिक हो जाएगा, फिर आध्यात्मिक हो जाएगा। जब उसको नजर आने लगेगा कि इतना समय कम होता जा रहा है, उल्टी घड़ी चलेगी ना, बस अब इतना समय रह गया, इतना समय रह गया। वो कहते हैं कि इंसान को ऐसा लगता है कि वो कभी मरेगा ही नहीं, वो जीने ही वाला है हमेशा। बात तो वैसे सही है, वो कभी नहीं मरता, लेकिन फिर भी ये शरीर तो मरता ही है ना। इसीलिए उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं हुई, इसीलिए इच्छाओं के पीछे भाग। अगर ऐसा हो जाए कि एक मृत्यु का यंत्र लग जाए तो बहुत आसान हो जाएगा समझना। क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है वो देख रहे हैं कि मृत्यु हो रही है और लोग डर रहे हैं बहुत ज्यादा। और अर्जुन ने देखा कि सारे प्राणी जगत पंक्ति में खड़े हैं और मौत के मुंह में जा रहे हैं और लपटें हरेक के ऊपर घूम रही हैं। अर्जुन कहता है भयंकर, देख रहा हूं कि मौत हो रही है। फिर वो कहता है कि मैं देखता हूं कि देवता भी भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके ही नाम और गुणों की स्तुति कर रहे हैं। मतलब एक तो इतनी मृत्यु हो रही है, सब लोग मर रहे हैं, ऊपर से देवता भी भयभीत खड़े। अब देवता क्यों भयभीत है ना। देखो, जो देवता है, देवता किस चीज का सिंबल है? सुख का, स्वर्ग का। हम इंद्र को बोलते हैं ना स्वर्ग का जो राजा है। तो सबसे बड़ा, इवन देवताओं में देखो सबसे ज्यादा डर कब होता है? ये साइकोलॉजी है, सिंपल चीज अगर हम समझें, जब हमारे पास सुख होता है, उस सुख को खोने का डर सबसे ज्यादा होता है। एक होता है दुख ना आए इसका डर, उससे भी ज्यादा डर होता है कि जो मेरा सुख है वो चला ना जाए। तो देवता क्यों भयभीत खड़े हैं, सारे के सारे स्तुति कर रहे हैं? क्योंकि वो बहुत सुखी हैं सब देवता। तो हम सोचे कि चलो हम तो मनुष्य लोक में हैं, जो स्वर्ग लोक में है वो तो बड़े सुखी हैं। सुखी हैं लेकिन भयभीत भी हैं क्योंकि सुख खोने का डर है। आपको पता है ना सबसे जल्दी किसका सिंहासन डोलता है? इंद्र का। क्योंकि इंद्र राजा है, उसको पता है कि कोई भी अगर कोई ऋषि मुनि तपस्या करता है उसको लगता है कि अब तो मेरी गद्दी गई अब कोई और ले लेगा। और ये चीज हम यहाँ पर भी तो देखते हैं। पहले डर हो, पहले आपको होता है आकांक्षा, मैं कंपनी का सीईओ बन जाऊं। ये मैंने शायद पहले भी शेयर किया था, मैं किसी की कोचिंग कर रही थी तो उसका 2 साल से चल रहा था कि मुझे सीईओ बनना है, मुझे सीईओ बनना है। तो मतलब हर चीज, हर पॉसिबल चीज वो कर सकता है। और क्योंकि
ऐसा तो है नहीं एक इंसान होता है, 3-4 लोग होते हैं उसमें, कि आपको पता है कि अगला सीईओ कब जाने वाला है, तो आप भी उसमें से वन ऑफ द कैंडिडेट्स हो, आपको बनना है, तो इतना प्रेशर होता है। जब सीईओ बन गए तो एक बार तो बड़ी खुशी होती है ऑब्वियसली, बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही एक नया भय शुरू हो जाता है। क्या भय शुरू हो जाता है? अब ये जाएगा, टॉप पोजीशन पे जाएगा, और आप देखते हो कि आपके जो नेक्स्ट वाले हैं वो आपके जाने की वेट कर रहे हैं। पहले आप उनके जाने की वेट कर रहे थे, अब वो आपके जाने की वेट कर रहे हैं, तो वो खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो देवता हैं वो भी भयभीत होकर आपकी स्तुति कर रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। और देखो ना, मंदिर में हम भी यही प्रार्थना करते हैं ना कि हे भगवान, बस जो है बनाए रखना, दुख मत देना, सुख ना चला जाए हमारा। कहते हैं सच तो ये है कि देवता आपसे भी ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उनके पास खोने को बहुत कुछ है। जिसके पास जितना ज्यादा खोने को होगा वो उतना ही डरेगा, उतना ज्यादा डरेगा। लाओ से एक चीज बोलते हैं, लाओ से हमेशा उनका कुछ भी पढ़ा हो उसमें वो बोलते हैं कि हमेशा बी द लास्ट, नेवर ट्राई टू बी द फर्स्ट, बी द लास्ट। वो कहते हैं कि जहां पर भी सबसे नीचे हो, लास्ट हो, वहां बैठो, क्योंकि वहां आप बिल्कुल आराम से, वहां पे कोई नहीं चाहता कि आप हटो। आपको हटाने के लिए कोई भी नहीं है वहां पर, तो आप बिल्कुल आराम से रह सकते, है ना। तो सीईओ बनने की कोशिश मत करो, बी द लास्ट मैन। नोबडी, कोई आपसे जेलसी नहीं कर रहा वहां पर, कोई आपको हटाना नहीं चाहता, आप बिल्कुल सुख से रह सकते। और ये बात बिल्कुल सत्य है। आप अगर कॉर्पोरेट में हो, अगर आप रेस में हो प्रमोशन की, तो हमेशा परेशान रहोगे, इजंट इट? और जहां आप छोड़ दो कि मुझे ना प्रमोशन चाहिए ना कुछ चाहिए, मैं जहां हूं जो कर रहा हूं और कम से कम में एकदम खुश, बिल्कुल मस्त रहोगे, एकदम मस्त। बस चॉइस आपकी है, आपको चूज करना पड़ेगा। फिर इसमें एक है कि जिन्होंने सिद्धियां पाली है वो भी भयभीत है। देखो, रिद्धि सिद्धि पाए हुए लोग भी भयभीत हैं, क्योंकि वो भी तो चरम सीमा है ना वासना की, देखा जाए, क्योंकि सिद्धि पाई है तो वो समाप्त हो जाएगी, चली जाएगी, तो वो भी डर। तो सब जो है वो डरे हुए हैं, सब परेशान हैं। सिर्फ कौन है जो इससे नहीं डरेंगे, इससे परेशान नहीं होंगे? जब वो स्वयं पूरी तरह मिट जाएंगे, खुद पूरी तरह मिट जाओ, तुम ही ना रहो, फिर कोई डर नहीं, फिर सब डर समाप्त। और भय तभी समाप्त हो सकता है जब तुम ना रहो। जब तक तुम हो, तुम मतलब जब तक अहंकार है, जब तक व्यक्ति है, जब तक खुद के होने का आभास है, तब तक डर नहीं छोड़ सकता। तब तक ये मान के चलो कि जो डर है वो आपका परम मित्र है, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। बाकी सब चीजें तो फिर भी आपको छोड़ दे, भय आपको कभी नहीं छोड़ेगा। देखा जाए तो कितनी अच्छी बात है ना, कोई तो एक ऐसा है जो आपको कभी नहीं छोड़ता। है ना, इससे अच्छा बेस्ट फ्रेंड कहाँ मिलेगा, डर से अच्छा, किसी हालत में आपको छोड़ता नहीं है। कहते हैं देवता भी कप रहे हैं, मुनि भी कप रहे हैं, सिद्ध भी कप रहे हैं, क्योंकि सब किसी ना किसी तरह से अभी भी मैं से जुड़े हुए हैं। और जो रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, अश्विनी कुमार ये हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो विस्मित हैं। वो विस्मित मतलब आश्चर्य से आपको देख रहे हैं, वो बस आश्चर्य में है कि अब कुछ, अभी क्या समझे, क्योंकि एक जानने के बाद कुछ समझने को भी नहीं रह जाता। आप एक आश्चर्य में ही रह सकते हो कि ये क्या है, कुछ समझने का नहीं बचा अब यहाँ पर। देर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड, देर इज नथिंग टू नो। किसी चीज को आप पकड़ के ये नहीं कह सकते कि ये मैंने एंकर बना लिया, अब ये पकड़। बस सिर्फ विस्मित, विस्मय कि ये क्या है, मतलब इतना अच्छा भी है, बुरा भी है, सब कुछ है, वही है और कुछ भी नहीं है, सब कुछ है भी और कुछ भी नहीं है, बस। तो आज हम यहीं तक लेते हैं, 22वें श्लोक तक। देखो, हम चाहें तो ये श्लोक बहुत जल्दी समाप्त कर सकते हैं, कुछ ज्यादा वैसे देखा जाए श्लोकों में तो बहुत कम है। जैसे मैंने बोला कि और भी जो हमारी भगवत गीताओं की जो मैंने देखी है कमेंट्रीज, ये चैप्टर सिर्फ
कुछ पेजेस में खत्म हो गया है। लेकिन वही ओशो के साथ वो साइकोलॉजी में जाते हैं, एक एक डिटेल में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं कि क्या बताया जा रहा है। और मुझे लगता है वो चीज समझनी बहुत जरूरी है। और चाहे बहुत सारा रेपिटेशन हो रहा है, लेकिन उस रेपिटेशन की भी बहुत जरूरत होती है। क्योंकि हमारा जो मन है ना, बहुत बार तो हम पूरा सुन भी नहीं रहे होते, हम सुनते हुए भी नहीं सुन रहे होते। हम बैठे यहाँ होते हैं लेकिन ध्यान कहीं और चला जाता है, कोई चीज है मिस हो गई। तो सुनते हुए भी फिर अगर हमने सुन भी लिया तो हमारी बुद्धि ने अभी उसको पकड़ा कि नहीं पकड़ा, ये भी कोई गारंटी नहीं है ना। तो बार बार लगेगा कि बहुत सारा रेपिटेशन है, पर वही है, इस रेपिटेशन की जरूरत है। Monica ji, I have a question. यस स्वाति। It is from verse 7 because I have not understood and I couldn't attend last week, so वो मेरा एक question रह गया. In verse 7, when we started with Vishwarup Yog, we came across a sentence which said that when your focus takes a U-turn, it becomes Radha. That I couldn't understand. ओके ओके। तो हमने क्या बात किया था कि जो हमारी जो फोकस है वो बाहर की तरफ है। हमारी पांचों सेंसेस कहाँ जा रही हैं? बाहर की तरफ देख रही हैं, जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है बाहर से कलेक्ट कर रही हैं। इसको हम बोलते हैं फोकस को। एक और शब्द है जीवन की धारा। द फोकस इज धारा, it is flowing outside, like even my eyes now, my eyes are looking at you Swati, right? So they are on the outside. अब इसका जब यू टर्न कैसे होगा? जब अंदर की तरफ। तो इसका मतलब ये आंखें तो अंदर की तरफ नहीं देख सकती, ये तो बाहर की तरफ ही देख सकती है। इसका क्या मतलब हुआ? जो अंदर की आंख है वो ही अंदर की तरफ देख सकती है। तो जब यू टर्न हो गया मतलब यहां से देखना शुरू किया, तो वो जो धारा है वही धारा अंदर हो गई, तो क्या हो गई? राधा हो गई। ओके। और हम बोलते हैं ना कि कृष्ण को पाने के लिए राधा का सहारा लगता है। तो ये एक योगियों की व्याख्या है कि वो कहते हैं कि राधा कोई स्त्री नहीं है, राधा कोई, ठीक है, एक भक्त के लिए राधा है देवी, बहुत बड़ी बात है, पर एक योगी की वो है। वो कहते हैं राधा आपकी अंदर बहती हुई धारा है। Thank you. Yeah, got it. Thank you so much. एक और प्रश्न आया था पिछले हफ्ते, मैं वो ले लेती हूँ, ऑल्दो इससे रिलेटेड नहीं है। तो पूछा था कि जो ज्यादातर संत होते हैं उनका देखा गया है कि वो कार्य नहीं करते, मतलब किसी प्रोफेशन में नहीं जाते, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा नहीं है कि सब संत प्रोफेशन में नहीं जाते। हमारे पास दोनों तरह के एग्जाम्पल्स हैं। हमारे पास वो भी एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने कोई कार्य नहीं किया या छोड़ दिया, और हमारे पास वो भी एग्जाम्पल्स हैं जो सब कुछ जानने के बाद भी कार्य करते रहे। जैसे अगर हम कबीर को देखें तो कबीर भी जो जुलाहे थे आखिर तक कपड़ा बुनते थे, और उन कपड़ा बेचकर ही उनका घर चलता था, परिवार चलता था। इनफैक्ट उनके जो शिष्य थे वो बोलते भी थे कि अब तो आप इतने बड़े संत हो गए हैं, आपको इतने लोग जानते हैं, आप अभी भी कपड़ा बुनते हैं, आपको छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि क्यों छोड़ना है, ठीक है ना, और एक जो कार्य दिया है, और मैं अपने राम के लिए कपड़ा बुनता हूँ, कि उन्हें हर किसी में राम ही नजर आता था। तो वो बोलते थे कि मैं अपने राम के लिए ही चादर बुनूं, कि जो भी मैं कपड़ा बुनूंगा वो राम ही तो ओढ़ेगा उस चीज। और जैसे जब हम राजाओं में एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारे पास एक बुद्ध का एग्जाम्पल है, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया पहले से ही, और जानने के बाद भी वो वापस नहीं आए, जबकि उनके पिता चाहते थे कि अब तो वापस वो अपनी दायित्व ले लें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राजा बने, पर उन्होंने फिर भी नहीं लिया। और एक हमारे पास राजा जनक का एग्जाम्पल है, जिन्होंने ना कभी छोड़ा और जानने के बाद भी पूरा राज्य अपना किया, सब कुछ किया। तो हर तरह के हमें मिलेंगे, ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति पर, वो जो जिस शरीर, जिस मन, जिस व्यक्ति ने उस ज्ञान को पाया है कि वो उसमें कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता। बस ये है कि उसके पास पूरी चॉइस होती है। एक आम इंसान के पास चॉइस नहीं होती, या वो इतनी आसानी से नहीं कर पाता, वो दोनों में ही बंधा रहता है।
अगर करता है तो भी बंधा रहता है, अगर छोड़ता है तो भी बंधा रहता है। लेकिन एक जो ज्ञानी है अगर हम बोले, उसकी अपनी चॉइस रहती है। ज्यादातर हमने ये देखा है कि ये जो किया जाता है वो सर्वाइवल के लिए, अगर आपको लगता है कि जरूरत है, आपकी भौतिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए जरूरत है, तो आप कार्य करते रहते हो, और अगर वो पूरी हो जाती है तो आप छोड़ देते हो। और फिर वो क्या कार्य कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, जो बाहर कुछ भी नहीं कर रहे, जो कोई सत्संग नहीं ले रहे, जो प्रचार नहीं कर रहे, बस अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं, और उस कार्य के थ्रू ही अपने कार्य में जो भी उनको जितने लोगों से डील करना पड़ता है उसी में ही उनका जो है वो ज्ञान दिया जा रहा है। काम, जो बोलते हैं ना हम, निष्काम कर्म के रूप। हो सकता है कोई कुछ भी ना जानता, हम तो बहुत कम लोगों को जानते हैं, बहुत सारे लोग तो सामने आते ही नहीं है। हो सकता है हम किसी से सब्जी खरीदते हो और वो पूरा ब्रह्म ज्ञानी हो जो सब्जी बेच रहा है। हो सकता है हम किसी बस में बैठे हो, किसी के साथ ट्रेन में बैठे हो, वो पूरा ब्रह्म ज्ञानी हो और हमें नहीं पता उसके बारे में। कुछ भी हो सकता है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। प्रणाम गुरुमा। हाँ, प्रणाम लीना। मेरा आज के सेशन या गीता श्लोक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बट क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी, पूछिए। क्रिया योग हम जब करते हैं या हम इस पाथ पे जब आगे जाते हैं तो उसका कोई पर्पस होना जरूरी है, या पर्पस आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हम क्यों कर रहे हैं या कहाँ जाना चाह रहे हैं? इज इट इम्पोर्टेंट? ओके, आप क्यों कर रहे हो क्रिया योग? मैंने शुरू क्यों किया या क्यों कर रही हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर मेरे पास अभी तक नहीं है, लेकिन अब मैं कंटिन्यू क्यों कर रही हूँ उसका आंसर मेरे पास है। ओके, क्यों कर रहे हो? मुझे एक मतलब एक पीस मिलता है क्योटिक उसमें। मुझे एक शांत शांति मिलती है। मतलब हाउ टू एक्सप्रेस इट आई डोंट नो, बट कुछ भी मुझे हिलाता नहीं है। आई मीन आई कैन बी वेरी काम कंपोज्ड एंड टैकल दी सिचुएशंस, क्योंकि लाइफ इज अ रोलर कोस्टर एंड एवरीबडी हैज इट्स ओन, मतलब अपने अपने चैलेंजेस हैं। बट मुझे ना कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करता, और वो मुझे क्रिया की वजह से ही है। ऐसा मुझे पता है। तो पर्पस मिल गया। पर्पस हो गया ना। ओके। यू हैव ऑलरेडी Okay. आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू। आपने इस सेशन के शुरू में बोला था कि एक आवाज आती है। हाँ, वो आई जो हम एक्सपीरियंस्ड इट। ओम चैंटिंग करते हैं। हाँ, आई एक्सपीरियंस्ड इट नॉट ड्यूरिंग द ओम चैंटिंग ओनली, बट कोई भी काम करते हुए या बुक पढ़ते हुए एक साउंड आने लग जाती है कुछ, एंड कंटिन्यूस रहती है बहुत बहुत देर तक। एक मतलब एनवायरनमेंट अगर पूरा शांत भी है ना, तो भी वो एक आवाज बजती रहती है कान में। सो थैंक यू फॉर एड्रेसिंग इट, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि दिस इज अ प्रोग्रेशन। यस यस यस, वेरी मच। और ओम चैंटिंग जो मैंने बोला वो तो बताया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर करते हैं ना, पहले ओम चैंटिंग हम लोग बोल कर करते हैं उच्चारण से, उसके बाद मेंटली करते हैं सांस के साथ, और फिर होता है उसको सुनने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो हम तपोवन में थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी देर। और बिल्कुल सही बोला, ऐसा नहीं है कि ओम चैंटिंग के समय ही वो सुनाई देगी। एक बार जब उसको सुन लिया तो वो कहीं पर भी कैसे भी कहीं भी सुनाई देती है। जब कई बार शांत जगह होती है वहां बहुत क्लियर सुनाई देती है। किसी किसी जगह आप जाएंगे, जैसे हम बोलते हैं ना कोई तीर्थ होते हैं या किसी जगह की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वहां पे आपको और ज्यादा लाउड सुनाई देगा।
और वैसे होता है कि आपको क्राउड में भी, आप बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अगर जरा सा भी ध्यान आप अंदर देंगे तो आपको वो आवाज सुनाई देने लगेगी। तो ये जो है, ये है अनहद नाद, इसकी ये शुरुआत होती है, ये शुरुआत है। और यही जो है, ये हमने गीता में भी पहले किया है, यही व्हीकल है, यही डोर है आपको वहां तक ले जाने के लिए, ये जो नाद की ध्वनि है। तो योग में इस नाद की ध्वनि का बहुत महत्व। लगता है आज किसी का कुछ प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग 2 मिनट ध्यान करके बंद करेंगे।